कहाँ है हमारी मूर्ति यमराज? आप महोदय, आप तो वही है ना जो उस बेहोश व्यक्ति को चिकित्सालय लेकर जा रहे थे? हम उसे चिकित्सालय लेके नहीं जा रहे थे, उसका किडनैपिंग कर रहे थे। किडनैप? अर्थात हम जानते हैं की का अर्थ होता है बालक और नए चित्रगुप्त जी नए। प्रभु, नैपिंग का मतलब होता है सोना, अर्थात बालक का सोना। समझ गए हम, किंतु पुत्र वो तो बालक थे ही नहीं। कौन है यार? कहां से आए हो भाई? यमलोक से आए हैं पुत्र। देखिए हम गरीब और मजबूर लोग हैं, वरना आपका भी इलाज पक्का करवा देते हैं। अरे चुप! उसका अपहरण करके ले जा रहे थे हम। हमने सोचा कि उसके पास 300 करोड़ की मूर्ति है हमारी। पुत्र, किंतु आप उस मूर्ति के बारे में कैसे जानते हैं? सवाल यह नहीं है कि हम मूर्ति के बारे में कैसे जानते हैं, सवाल यह है कि मूर्ति के बारे में आप सब कैसे जानते हैं। मूर्ति तो हमने ही चुराई थी। और हमें यह भी पता है कि मूर्ति तुम्हारे पास है। हमें हमारी मूर्ति वापस दे दो। पुत्र, आपको अनुमान भी नहीं है कि आप ये छोटी सी बोलने वाली लाठी किसको दिखा रहे हैं। वैसे वो मूर्ति इनके पास नहीं है, वो तो बबलू के पापा के पास है। बबलू के पापा? कौन बबलू के पापा? अरे ये हमरे बबलू पापा? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं पीछे वाले दरवाजे से खिसक लिया। पता नहीं क्या फेकम पाक करते रहते हैं, अपने आप को असली का भगवान समझते हैं, नौटंकी वाले। बस अब मैं एक फोन कॉल घुमाऊंगा और अमीर, बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा और सबसे पहले इनके दिमाग का इलाज करवाऊंगा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं वो बोल रहा हूँ जिसके पास मूर्ति है। हाँ, तो क्या सोचा तुमने? मैं मूर्ति बेचने के लिए तैयार हूँ। जो डील हुई थी वही होगी ना? मैंने कहा था ना, मैं बेईमानी का धंधा भी पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मूर्ति दो, 150 करोड़ तुम्हारे और 150 करोड़ मेरे। डन, मैं तैयार हूँ। तो अब से आधे घंटे में, यानी ठीक 5:30 बजे म्यूजियम के बाहर आके मिलो। मैं खरीदार को भी वहीं बुला लेता हूँ। ठीक है। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो और हमारी मूर्ति वापस करो। अब कैसे समझाएं आपको, मूर्ति हमारे पास नहीं है। हाँ, वो मूर्ति बबलू के पापा के पास ही है। हम नहीं जानते कि बबलू के पापा कौन है। हमें हमारी मूर्ति चाहिए अभी के अभी। पुत्र, ये क्या मूर्ति 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 लगा रखा है आप लोगों ने? क्या सुख रखा है धन में जो परोपकार में नहीं? क्या हो गया है तुम मनुष्यों को? आपका जीवन सफल केवल आपके अच्छे कर्मों से होगा, धन से नहीं, मूर्ति से नहीं। देखो, फालतू में ये टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। हमें मूर्ति चाहिए अभी और अभी। हेलो, हाँ बोल। ये सब ठीक बोल रहे हैं। मूर्ति इनके पास नहीं है। मूर्ति जिसके पास है उसने म्यूजियम वाले के साथ मिलकर 150 करोड़ में उसका सौदा कर लिया है। आज शाम 5:30 बजे म्यूजियम के बाहर वो मिलने वाले हैं। मतलब उस म्यूजियम वाले ने हमें धोखा दिया? तो कौन से हम उसके सगे मामा लगते हैं? धोखा दिया तो दिया, हम ये डील होने देंगे तब तो। मूर्ति भी लेंगे और पैसा भी लेंगे उससे। भैया, कोई बात पूछे?
बबलू पापा गलत काम करने चले ही गए। हाँ विद्या बहन, और दुख की बात तो यह है कि संकट की घड़ी निकट आ रही है। सूर्यास्त में बस कुछ ही समय शेष है और मनुष्य, अब तक कोई भी मनुष्य अच्छा कार्य करते हुए दिख नहीं रहा है। रुको रुको रुको, टैक्सी टैक्सी टैक्सी, रुको 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 रुको। बॉस आओ आओ, अरे जल्दी आओ बॉस, आओ जल्दी। क्या हुआ? ये टैक्सी क्यों चली गई? बॉस मैंने उसे मीटर से चलने के लिए कहा था, उसने मना कर दिया। फिर क्या, मैंने उससे बोला चल निकल यहाँ से। तुम्हारे चक्कर में 300 करोड़ की मूर्ति हाथ से निकल जाएगी। चल हट, मैं रुकवाता हूं। रोक रोक रोक, बाहर निकल, बाहर निकल वरना गोली मार दूंगा। अबे चुप, क्यों हंस रहा है? अरे बॉस आप भी गजब मजाक करते हो। अरे आपको याद है, गोली के पैसे से तो हम लोगों ने खाना खा लिया, गोली इसमें है कहाँ? रोक रोक रोक, कोई दिख नहीं रहा, छुप जाता। अगर वो बलदेव कोई चालाकी नहीं कर रहा होगा और सब ठीक लगेगा तभी बाहर निकलूंगा। अरे बड़े साहब आए नहीं लगता, छुप जाता हूँ, भाई लोग आएंगे तभी निकलूंगा। अभी तक कोई आया नहीं लगता। एक काम करो, जब तक कोई आता नहीं, यहाँ पर इकट्ठे नहीं होते, तब तक छुप जाते हैं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इन पैसों की वजह से सबकी पॉलिसियां बदलती हुई देख चुका हूं मैं। छुप जाता हूँ, जब सब ठीक लगेगा तभी निकलूंगा। प्रभु यहाँ तो कोई भी नहीं है। चित्रगुप्त जी, इससे पहले कि बबलू पापा यहाँ पर आ जाए और हमें देखकर भयभीत हो जाए, हमें कहीं छिप जाना चाहिए। चलिए प्रभु, आइए इधर चलते हैं। अरे कहाँ रह गए ये सब? कब आएगा ये म्यूजियम का बड़ा साहब? ये बलदेव कहाँ रह गया? प्रभु वो देखिए घड़ी घर। चित्रगुप्त जी, सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष है। बस कुछ ही क्षण पश्चात सूर्यदेव अस्त हो जाएंगे और उनके साथ ही पृथ्वी पर जीवन भी समाप्त हो जाएगा। पृथ्वीवासियों, आपने केवल यमराज की ही उम्मीदें नहीं तोड़ी, हमारे विश्वास को भी ठेस पहुंचाया है। हम चाहते थे कि आप सफल हों, इसीलिए हमने यमराज और बलदेव पुत्र के रूप में आपको आखिरी बार परखा, परंतु आप सभी विफल हुए। इसलिए अब प्रलय आएगा। सभी विनाशकारी धूमकेतुओं को पृथ्वी की ओर अग्रसर होने का आदेश देते हैं।
इतना खराब कैसे हो गया? चित्रगुप्त जी, प्रलय के प्रारंभ के संकेत हैं ये। हाँ प्रभु, अब मनुष्यों के पास अधिक समय नहीं है। लगता है ये वही ग्राहक है, पर वो म्यूजियम वाला कहाँ गया? अरे मेहता साहब, अरे चित्रगुप्त जी, जी कौन है ये? अरे यहाँ तो डीलिंग शुरू हो गई, भाई लोग कहाँ रह गए? भाई डीलिंग शुरू हो गई है, सही मौका देखकर हमला बोलेंगे। ठीक है बॉस। प्रलय आने वाला है। बबलू के पापा, अब सब कुछ आप पर ही निर्भर है। क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा मूर्ति वाला अभी तक नहीं आया। आई कांट वेट मोर, मुझे जाना होगा। सर रुकिए ना, बस 2 मिनट में मेहता साहब आता ही होगा वो। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अगर ये चला गया तो मेरा करोड़पति बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। क्या करूं मैं? अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी। अरे सर 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 आता ही होगा सर, रुकिए ना सर 2 मिनट। अरे वो वापस क्यों जा रहा है? प्रभु, लगता है बबलूक पापा ने अंतिम क्षणों में उचित निर्णय ले लिया। वो मूर्ति देने नहीं आए। रुक जाओ, रुक जाओ। वो मूर्ति मेरे पास है। तुम ये बैग ले लो, मुझे वो बैग दो। मैं मूर्ति चेक करता हूं, तुम पैसे गिन लो। क्या हुआ? प्रभु, बबलू पापा कुछ अनिष्ट करने जा रहे हैं, उन्हें रोकिए वरना पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। नहीं चित्रगुप्त जी, हमें जो कहना था, हमें जो करना था, हम कर चुके हैं। ये परीक्षा बबलू पापा की है, तो निर्णय भी बबलू पापा ही लेंगे। बुराई से डर के किसी अनुचित रास्ते, किसी गलत रास्ते पर जाते हैं तो सूर्यास्त तक प्रलय आ जाएगा बबलू। आप बुराई का साथ देते हैं या बुराई पर जीत पाकर सच्चाई का साथ देते हैं? अभी भी समय है बबलू के पापा। ईमानदारी का साथ दीजिए। यहाँ कोई नहीं जी सकता। एक पुत्र के लिए आदर्श होते। आप जो भी कार्य करेंगे, आईने के तरह उसे देखकर आपका पुत्र दोहराएगा।
आप क्या शिक्षा देंगे अपने पुत्र को जब आप गलत काम करेंगे? क्या हुआ? मैं तुम्हें ये मूर्ति नहीं बेच सकता। ये क्या कह रहे हो भाई? पैसे साथ लाए हैं ये। 150 करोड़ मिलेंगे तुम्हें, 150 करोड़। 150 करोड़ रुपए मेरे बेटे के भविष्य से ज्यादा नहीं है। एक सही भविष्य अच्छी शिक्षा और अच्छी सूझबूझ से बनता है। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। मैं ये मूर्ति के पैसे घर लेकर नहीं जाऊंगा। इन पैसों को ले जाने का मतलब है अपने बच्चों को गलत शिक्षा देना। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? जानते भी हो 150 करोड़ कितने होते हैं? 150 करोड़ जितने भी होते हैं मेरे बच्चे को गलत इंसान बनाने लायक नहीं होते। चरित्र अनमोल होता है। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं मूर्ति नहीं बेचूंगा। संकेत अचानक रुक कैसे गए? चित्रगुप्त जी, प्रभु अद्भुत प्रशंसा ताल बबलू पापा के लिए। बबलू पापा! तुम यहाँ भी पहुँच गए? बबलू पापा, जहाँ आप वहाँ हम, और हमें पूर्ण विश्वास था कि आप सत्य का चुनाव करेंगे। चलिए बबलू पापा, अब घर चलते हैं। अरे मेरे अब तुम सब घर जाओ। इस मूर्ति का सौदा मैं करूंगा। इस मूर्ति का सौदा तुम नहीं, इस मूर्ति का सौदा अब मैं करूंगा। ये मूर्ति तुम्हारी नहीं, मेरी है। अरे भाई, तुम लोगों का हो जाए तो मुझे बता देना। 15 मिनट के अंदर मुझे दुबई की फ्लाइट पकड़ के निकलना है। ये प्रलय के संकेत फिर से शुरू हो गए। ये हो क्या रहा है? अरे बस करो, बस करो। अगर ये खरीदार चले गए तो सिर्फ मूर्ति को हम सब अगरबत्ती दिखाते रह जाएंगे। ऐसा करते हैं कि ये मूर्ति इनको 300 करोड़ में बेच देते हैं और बाकी के पैसे आपस में बांट लेते हैं, सिर्फ इस जोकर को छोड़कर। अरे सोच क्या रहे हो? 50 करोड़ रुपए भी बहुत बड़ी रकम होती है। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। यदि हम चाहें तो ये अनर्थ होने से अभी इसी समय रोक सकते हैं, किंतु ये परीक्षा आपकी है पुत्रों, और ये निर्णय आप ही को लेना है कि आप अच्छाई का साथ देना चाहते हैं या अपने भीतर छिपी बुराई का।
अरे हम सोच चुके हैं। मैं अब ये मूर्ति किसको नहीं दूंगा। अरे पकड़ो 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 उसको। प्रभु, बबलू पुत्र भी लालच के वश में आ गए। बबलू, मैं इस मूर्ति को फेंक दूंगा। बबलू बेटा नहीं, देखो बेटा ये मूर्ति हमें दे दो, हम तुम्हें वीडियो गेम दिला के देंगे बेटा। बेटा हम आपको बहुत सारी चॉकलेट देंगे, ये मूर्ति हमें दे दो। बबलू बेटा। विंध्या, बबलू, बबलू बेटा, बेटा कुछ नहीं होगा आपको, मूर्ति मत फेंकना, आ जाओ बेटा आ जाओ। मैं इस मूर्ति को खाई में फेंक दूंगा। मेरी बात सुनो बेटा, ये मूर्ति ने वापस दे दो। बेटा समझने की कोशिश करो, वो बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। मुझे पता है ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, पर देखो इसे कोई बड़ा भी संभाल नहीं पा रहा। ये भगवान जी की मूर्ति है ना, हम इसकी पूजा करने की बजाय इसके लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर यही होता है बड़ा होना, तो मैं बच्चा ही ठीक हूँ। मेरे यम मामा कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान होते हैं, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं, प्यार से रहना चाहिए। यहाँ सब आपको लेकर लड़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस खाई में फेंक देना चाहता हूँ, तो कोई ना लड़े। बबलू, मेरी बात सुनो, देखो हम कोई नहीं लड़ेंगे आपस में, सब अच्छे से रहेंगे। तुम ये मूर्ति वापस दे दो इंस्पेक्टर साहब को। बच्चे, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन ये मूर्ति जहाँ की है वहीं जानी चाहिए। बेटा समझो बात को। बबलू आजा बेटा, वापस आजा। I'm proud of you. अरे ये हवा चलना कैसे बंद हो गई? बबलू, बच्चा। स्वामी, ससुर जी सूर्यदेव ने अपना प्रकोप रोक दिया, प्रलय नहीं आया। यमराज, हम अति प्रसन्न हैं ये देखकर कि पृथ्वी पर अच्छाई अभी भी जीवित है। क्या बातें कर रहे हैं?
नारायण नारायण। महाराज, आपका विश्वास उचित था। आपके दिए हुए संस्कार के कारण बबलू जैसे सच्चे और अच्छे बालक पृथ्वी पर है महाराज। नारायण नारायण। और ऐसी पृथ्वी पर प्रलय लाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बड़ी बड़ी बातें करने लग गया मेरा बेटा। समझदार हो गया। पापा से सीखा ना ये सब? नहीं, यम मामा जी से। यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा जब तक कि मैं ये पता ना लगा लूं कि मूर्ति किसने और क्यों चुराई है। मैं बताता हूं साहब, मैं एक गुंडा हूं। मैंने मूर्ति चुराई थी। आज इस बच्चे ने हमारी आंखें खोल दी। हम इंसान पैसों की लालच में इतना गिरते जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, जबकि हमें समझना चाहिए कि पैसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए ना साहब, जो चेले मुझे बॉस भाई कहा करते थे, आज पैसों के लिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बॉस, हमें माफ कर दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दो। मैं भी माफ कर दो बॉस, हम भी बहुत शर्मिंदा हैं। हम सब सरेंडर करने के लिए तैयार हैं इंस्पेक्टर साहब। अति अद्भुत है आप स्वामी। आज आपकी सीख, विश्वास और दृढ़ संकल्प के कारण ये पृथ्वी बच गई। प्रभु, आपकी वजह से प्रलय टल गया। यम है आप। चित्रगुप्त जी। अच्छा, मुझे कोई एक बात समझाएगा प्लीज? ऐसा क्या किया आपने जो प्रलय आ गया, और ऐसा क्या किया जो प्रलय टल गया? हमारे भोले बबलू पापा। जब बलदेव कपूर की हटी हटी हटी, सब्र की सीमा घटी घटी घटी। जब जब पकाया यमराज ने बहुत, बलदेव कपूर को गुस्सा आया बहुत। अद्भुत बबलू पापा, किंतु आप इस पोशाक में कर क्या रहे हैं? गुस्सा गुस्सा कर रहा हूं मैं। अपने आप को बहुत बड़ा भगवान समझते हो ना? लो लो, अब झेल सको तो झेलो बलदेव कपूर का वार। रुक जाइए बबलू पापा, आपको चोट लग जाएगी। बबलू पापा, आप में इतनी शक्ति कैसे आई? शक्ति तो पहले ही मुझ में बहुत थी, लेकिन दिखाता नहीं था। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं ना। बबलू पापा, आपने हमें क्रोधित कर दिया है। अब आप झेलिए यमराज का वार। बबलू पापा, बस बहुत हो गई गुदगुदी। बबलू पापा! क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? कुछ नहीं बिंदिया बहन,
अच्छा ठीक है। बिंदिया बहन, हम बोले, हमने एक सपना देखा। हमने ये देखा हमारे स्वामी और बबलू के पापा के बीच युद्ध चल रहा है। बबलू के पापा अचानक अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं। हाँ, और हमारे स्वामी पर वार पे वार किए जा रहे हैं। ओ भाभी, तब तो आप सच में बहुत ही बुरा सपना देखे। और हमरे बबलू पापा कभी भैया पे वार नहीं करेंगे। हाँ, कुछ भी हो बिंदिया बहन, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है और मन विचलित हो रहा है। अच्छा तो भाभी आप एक काम करिए, जो हम करते हैं जब हमारा मन विचलित होता है, हम ना शिव जी का व्रत रख लेते हैं। पूजा पाठ से सब अच्छा हो जाता है। सच में बिंदिया बहन? सच में? हाँ ठीक है, फिर हम 200 वर्ष के लिए व्रत रख लेंगे। देखिए भाभी, वो कहा है कि भगवान के नाम पे ना ऐसा मजाक नहीं करते हैं, गलत बात। आप ना एक काम करिए, एक दिन का व्रत रख लीजिए। एक दिन? नहीं, कम से कम 3 दिन का तो होना ही चाहिए। नहीं, 3 दिन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा तो आप 2 दिन का रख लीजिए। ठीक है। लेकिन भाभी कहा है कि एक बात पूछें, आप 2 दिन ना इसमें खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहना पड़ता है, आप रह लेंगी? हमारी प्यारी बिंदिया बहन, आप कितनी भोली हैं। आपको पता है, एक बार हमने 2500 वर्ष के लिए एक व्रत रखा था शिव जी के लिए। 2500 वर्ष का व्रत रखा था? का है ना भाभी, आप ना हमरे भैया की तरह बहुत ही मजाकिया हो गई हैं। ठीक है, आप आराम करिए, हम वो गैस पे दूध रखें, आते हैं। हाँ? प्रिय प्रभु, हिममलाई जैसी अद्भुत चीज पूरे संसार में नहीं। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, सत्य वचन। प्रिय, ये लीजिए, हम आपके लिए भी हिममलाई लाए हैं। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हम ये ग्रहण नहीं कर सकते। हमने 2 दिनों के लिए शिव जी का व्रत रखा है, ये आप ही खा लीजिए। प्रिय, यदि आपने व्रत रखा है और आप ये हिममलाई ग्रहण नहीं कर सकती हैं, तो हम भी नहीं करेंगे। हम इसका त्याग करेंगे, हम भी 2 दिनों का व्रत रखेंगे। चित्रगुप्त जी, ये हिममलाई आप ही खा लीजिए। नहीं प्रभु, हम भी 2 दिन का व्रत रखेंगे। प्रभु, अब हम भी 2 दिन का व्रत रखते हैं। चित्रगुप्त जी। प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज, प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद जी। प्रणाम दुर्मुना माते। महाराज, कितना प्रेम है ना आप तीनों में। यदि एक नहीं खाएगा तो तीनों नहीं खाएंगे। परंतु महाराज, हमारे चित्त में एक प्रश्न उठ रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो करें महाराज। नारायण नारायण। महाराज, आप तो स्वयं भगवान, वर्षों तक बिना भोजन किए आप रह सकते हैं, परंतु महाराज, इस व्रत का क्या फायदा महाराज? हम कुछ समझे नहीं नारद जी। नारायण नारायण। महाराज, मनुष्य यदि ईश्वर के लिए अपना भोजन त्यागते हैं तो उनकी भूख, उनकी पीड़ा से उनकी भक्ति की परख होती है। परंतु महाराज, आप तीनों को ना कोई भूख सताएगी और ना ही कोई पीड़ा होगी, फिर आपकी भक्ति कैसे सिद्ध होगी महाराज? नारायण नारायण। नारद जी, बात तो आप उचित कह रहे हैं। यदि हमें मनुष्यों की तरह व्रत रखना है तो हमें अपनी ईश्वरीय शक्तियों का त्याग करना होगा, जो हम त्याग देंगे। सत्य वचन स्वामी, सत्य वचन। हम भी साधारण मनुष्य बनकर ही ये व्रत रखेंगे। हाँ प्रभु, हम भी। नारायण नारायण। ये हुई ना बात महाराज। आप
आप तीनों का ये बलिदान महान है महाराज, महान। हम यमराज, हम चित्रगुप्त, हम धुमौना आज इसी क्षण से 2 दिन के लिए अपनी सारी दैविक शक्तियों का त्याग कर साधारण मनुष्य बन ये मेरे घर से बिजलियां कड़कने जैसी आवाज कहां से आ रही है? कहीं भूकंप तो नहीं आ गया? लेकिन घर तो ठीक है। जरूर इन्होंने टीवी फुल वॉल्यूम पे चला के रखा होगा। अभी बताता हूँ। ये हो क्या रहा है इस घर के अंदर? हाँ, क्या हो रहा है ये? इतनी जोर से कोई टीवी चला? टीवी तो बंद है। अरे इतनी जोर से आवाजें कहां से आ रही थी? बोलो। हाँ, हमको भी लगा कि जैसे पूरा घर घूम रहा हो, हिल रहा हो। हाँ बबलू पापा। हाँ बिंदिया बहन, बबलू के पापा वो इसलिए हो रहा था क्योंकि हम तीनों ने अपनी दैविक शक्तियां को त्याग कर आप जैसे साधारण मनुष्य बन चुके हैं। ओहो, धन्य हो गए हम धुमौना देवी। मानव जाति पे बहुत बड़ा उपकार किया है आपने। हाँ? अपने दिमाग का इलाज करा के। हाँ? बबलू पापा क्या है विद्या? क्या हुआ भैया? प्रिय, ये क्या हो रहा है? हमसे हमारी गदा क्यों नहीं उठाई जा रही है? नारायण नारायण। वो इसलिए महाराज क्योंकि महाराज अब आप मनुष्य हो गए हैं और किसी भी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं कि आपकी गदा को उठा सके महाराज। महाराज ये तो अब शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। नारायण नारायण। ठीक है, हमारी नाक में कोई विचित्र सी गुदगुदी हो रही। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। करोड़ों वर्षों में आपकी पहली छींक। हाँ प्रिय, हमारे नाक में भी कुछ हो रहा है। अद्भुत प्रिय, आपकी भी करोड़ों वर्षों में पहली छींक। कैसे छींकते हो? हमारे नाक में भी कुछ हो रहा है प्रभु। ओहो, आपकी भी पहली छींक। आप प्रभु पहली छींक हमारी। अरे बस करो। ऐची क्या लगा रखा है ये नाटक? नारद जी, ये क्या हो रहा है हमें? प्रदूषण महाराज, प्रदूषण। मनुष्य तो इस प्रदूषण के आदी हो गए महाराज। नारद जी, परंतु महाराज आप तो नए नए मनुष्य बने हैं ना, इसलिए महाराज। नारायण नारायण। नारद जी, हमारे मस्तिष्क में एवं हमारे पेट में भी बहुत पीड़ा उठ रही है। हमारी भी। देखो मैं कामकाजी आदमी हूँ, इन छींकदारियों को तुम संभालो, मुझे बहुत काम है। अरे उनकी तबीयत नए नाटक इनके बताने क्या? बबलू पापा उनकी तबीयत ठीक नहीं। अरे आप लोग की तबीयत तो बहुत ही खराब लग रही है। आप चिंता मत करिए, हम ना कोनो डॉक्टर बुलाते हैं। कुछ नहीं, बस थोड़ी हवा पानी बदलने के कारण तबीयत खराब हो गई है। मैं इंजेक्शन दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। चित्रगुप्त जी, ये इंजेक्शन क्या होता है? प्रभु इसका मतलब होता है सुई। इसमें औषधि होती है
इससे हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आइए डॉक्टर साहब, लगा दीजिए हमें। चित्रगुप्त जी! अब हम आप दोनों को भी इंजेक्शन लगाएंगे। लगाइए लगाइए प्रभु, बड़ा आनंद आएगा। स्वामी, हमें इंजेक्शन नहीं लगवानी। हमें भी नहीं लगवानी। चिकित्सक महोदय, हम ये सुई लगवाना नहीं चाहते हैं, चलिए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? ये इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ भैया भाभी, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते, इंजेक्शन तो आपको लगवाना ही पड़ेगा। नहीं प्रभु, हमने लगवाया है, आपको भी लगवाना पड़ेगा। प्रिय, भागे! चलिए। ऐसे मरीज मैंने आज तक नहीं देखे। चित्रगुप्त जी, अब समझ में आया ये मनुष्य इंजेक्शन से इतना भयभीत क्यों होते हैं। स्वामी, हमारी छींकें तो ठीक हो गई, लेकिन इंजेक्शन की वजह से पीड़ा शुरू हो गई है। हमारी भी प्रिय। हाँ प्रभु, हमारी भी। हम एक काम करते हैं, अभी वरदान देके ये पीड़ा खत्म कर देते हैं। नारायण नारायण। माते, माते ये क्या कर रही हैं आप भूल गई माते कि आपने अपनी सभी दैविक शक्तियां त्याग दी हैं माते। अभी आप वरदान नहीं दे सकती माते। नारायण नारायण। तो हम अब क्या करें? माते, पीड़ा सही है, 2 दिनों तक मनुष्य बने रहने का आनंद उठाइए माते। अब तो आप तीनों गायब भी नहीं हो सकते, परंतु हम तो हो सकते हैं माते। हम चलते हैं। नारायण। नारद जी, नारद जी, नारद जी, 2 दिन तक रहिए। आप रहेंगे तो हमारी हिम्मत बनी रहेगी। नहीं चित्रगुप्त जी, मानव रूप में रहने का प्रण हमने लिया है, तो जो भी समस्या आएगी हमें मानव रूप में उसका सामना करना होगा। नारायण नारायण। महाराज, हमें आपसे यही आशा थी, हमें आज्ञा दे महाराज। नारायण नारायण। प्रभु, किंतु ये 2 दिन में कोई समस्या ना खड़ी हो। आशा करते हैं। यम सर। भैया जी। यम सर बचा लीजिए, ये आ गया। यम सर ये मार रहा है, बचा लीजिए। कह रहे हैं बच के बताओ, अब देखते हैं हम कैसे बचेंगे। अब आप बचा लीजिए। क्या हुआ भैया जी, हुआ क्या? जब देखो जब मामा जी की धमकियां देता रहता है, आज देखो कैसे डर के भाग रहा है। बेटा मारने वाले थे ना, अब मारो। मामा जी किसी से डरते वरते नहीं है, ये तो हमारी चाल थी सर। हम तो चाहते थे तुम किसी तरीके से यम सर के पास आ जाओ, बस हम तुम्हें यहाँ लेकर आ गए। बेटा तुम्हें इनकी ताकत का अंदाजा नहीं है अभी बिल्कुल भी। ये क्या, जब अपनी गदा उठाते हैं ना तो बस ये समझ लो सीधे अंतरिक्ष में ठाक करके घुस जाओ। सर गदा नजर नहीं आ रही आज। हाँ, आज गदा उठ ही नहीं रही है भैया जी। उठ नहीं रही है? उठ नहीं रही है मतलब ऐसे कैसे नहीं उठ रही है सर? हाँ भैया जी ब्रो, उठ नहीं रही थी। उठ नहीं रही है? अच्छा बेटा, तुम लोगों के लिए सर का मुक्का ही काफी है। जब ये ऐसे करते हैं ना, सीधे धरती के ना घुस जाओगे घप करके। भैया जी ब्रो, हम ये कहना चाहते हैं कि क्या हम ये युद्ध 2 दिन के बाद कर सकते हैं? हाँ। नहीं, ये आज ही पिटेगा हमारे हाथों से, भले ही 2 दिन बाद फिर से पीट लें।
अभी चखाते हैं मजा इसको। भैया भैया टाइम्स टाइम्स एक मिनट बस। सर हिल क्यों नहीं रहे, कुछ कर क्यों नहीं रहे सर? बहुत बुरा मारेंगे सर, इज्जत का सवाल है सर, बता दीजिए इनको। भैया जी ब्रो, आपकी सुरक्षा और हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास एक सुझाव है। मामा जी जानना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी बोल दीजिए क्या करना है। भागिए! माते चलिए, हमें इन्हें रोकना होगा। चलिए। अरे यम सर, अरे अपनी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? भैया जी ब्रो, हमने अपनी शक्तियां 2 दिनों के लिए त्याग दी है। हम साधारण मनुष्य की तरह हो गए हैं। अरे मामा जी नाराज हो रहे हैं, पहले भी तो साधारण मनुष्य थे। अरे नहीं, रुक जाओ, कहां तक भागोगे? कौन है टकराने वाला? अरे क्षमा। अरे यम जी महाराज, ये क्या कर रहे हो? वैसे यहाँ कांड हो रखा है, ऊपर से आप धक्का दे रहे हो। क्षमा चाहते हैं, किंतु हमारे पीछे गुंडे पड़े थे। क्या गुंडे? यम जी, आप तो हमेशा गुंडों की ठुकाई किया करते हो और आज खुद भाग रहे हो। ठुकाई ना करने का व्रत है क्या? आपको कैसे पता? स्वामी, आप ठीक तो है ना? हाँ प्रिय, हम ठीक है, किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिलनप्रीत जी? यम जी महाराज, कोई गुंडे बैंक लूटने आए थे। इससे पहले की भाग बातें हमने चारों ओर से घेर लिया उनको। अद्भुत। प्रभु, और एक समस्या। हाँ चित्रगुप्त जी। रात तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। पुलिस ने तुमको चारों ओर से घेर लिया है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर, अपनी बटालियन हटा ले, नहीं तो इसकी खोपड़ी गई। थारी धमकियों से हम नहीं डरते। छोड़ दे उसे, वरना कोई नहीं बच पाएगा यहाँ से। छोड़ इसको। अरे मेरी बात सुनो, देखो डरो इनकी धमकियों से, ये गोली मार देंगे सच में। मेरे साले, मैं जीजा हूं तुम्हारा। हेलो, मेरी बात सुनो, मुझे प्रभु समस्या पे समस्या। अरे सोच क्या रहे हो? मुझे बचाओ पहले। देखो ये मेरे साले हैं, ये बहुत शक्तिशाली। एक बार गुस्सा मारा था किसी को, सीधा आसमान में पहुंच गया था। ये चुप कर। अरे मिस्टर यम, मैं तुम्हारी बहन का सुहाग हूं ना, मैं तुम्हारा जीजा जी हूं। देखो ये मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो प्लीज। एक ख्याल आया, जल्दी आइए। हाँ, बोलिए। ऐसी सिचुएशन में मामा जी भी कुछ नहीं कर सकते। आप ही को करना होगा जो करना होगा। कीजिए बस। हमारे पास शक्ति होती तो अवश्य करते, किंतु इस वक्त हम विवश हैं। नहीं स्वामी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बबलू के पापा को ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? अरे यहाँ मेरी जान पे बनी आई है, तुम मीटिंग क्या कर रहे हो? हाँ, आप रुकिए बबलू पापा। प्रिय, अब तो हमारे पास केवल एक ही चारा है, पिता सूर्यदेव से बात करनी होगी। लेकिन प्रभु हम कैसे करेंगे? आप तो गायब भी नहीं हो सकते। इसका उपाय है हमारे पास। आप लोग यही प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी आते हैं। ठीक है। ये कहाँ जा रहे हैं? ये किधर चले गए? पिता सूर्यदेव, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमें कृपया अपने पास बुला लीजिए, हम स्वयं नहीं आ सकते। शीघ्र कीजिए पिताश्री, शीघ्र। कांस्टेबल, जरा देख यम भाई कित गए हैं। नहीं है। ये किधर चले गए मिस्टर यम? वो अपने पिता सूर्यदेव से मिलने गए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरी जान पे बनी हुई वो अपने पापा को मिलने गए इस टाइम। मुझे बचा लो प्लीज।
अरे बेचारे, देखो तुम मेरे प्यारे साले हो ना। इंस्पेक्टर, सिर्फ 10 मिनट का वक्त है। हटा ले अपनी बटालियन, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी। भाई से मेरी बात चुप कर। मुझे चित्रगुप्त जी। पिताश्री, आप तो हमारी दुविधा से भली भांति परिचित है, कोई सुझाव दीजिए। यमराज, आपने स्वयं 2 दिन के लिए अपनी सारी शक्तियां त्यागी हैं। जब तक ये समय समाप्त नहीं हो जाता, न तो आपको ये शक्तियां वापस मिल सकती हैं और न ही आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पिताश्री, अनर्थ हो जाएगा, कोई तो हल होगा। पिताश्री, हम आपसे आग्रह करते हैं, कोई तो हल बताइए। एक हल है। यमराज, इस मुखौटे में तीनों लोगों की शक्तियां समाहित हैं। जो भी व्यक्ति इस मुखौटे को पहनेगा वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। कोई भी कार्य उसके लिए कठिन नहीं होगा, परंतु आप इस मुखौटे को नहीं पहन सकते क्योंकि आपने स्वयं अपनी शक्तियों का त्याग किया है। परंतु यह मुखौटा आप किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति को पहना सकते हैं और कार्य समाप्त होने के पश्चात यह मुखौटा आपको हमें वापस करना होगा। विश्वसनीय व्यक्ति जो उसकी शक्ति के लालच से डगमगाए नहीं, ऐसा तो एक ही व्यक्ति है। धन्यवाद पिताश्री। किए थे जो ऐसे साले मुझे मिले। इस देश में जीजा को भगवान बराबर समझा जाता है, मुझे ऐसे ही साले मिलने थे। हाँ। क्या बकवास कर रहा है तू? कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो बस ये पूछना चाहता था, आपके साले हैं? कोई नहीं भाई साहब, एक जीजा ही दूसरे जीजे का दर्द समझ सकता है। चुपचाप खड़ा रह वरना यही ठोक दूंगा तेरे को, समझा? चित्रगुप्त जी, प्रिय, स्वामी, ससुर जी सूर्यदेव ने क्या कहा? राय यमराज जी, कित गए थे आप? अपने जीजा जी को अकेला छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए थे आप? हम इसी समस्या का हल लेने गए थे पुत्र। हल? हल? ये मुखौटा। राय यमराज जी, वो मजाक करने का वक्त नहीं है। लाखों रुपए लूटने आए वो। ये मुखौटा देख के डरकाओगे क्या उनको? देखिए, ये मुखौटा क्या कर सकता है ये तो हम अभी आपको नहीं समझा सकते हैं पुत्र, किंतु बस आपसे इतनी विनती करते हम एक बार भीतर जाने दीजिए। कैसी बात कर रहे हो यमराज जी? वो लोग अंदर बंदूकें लेके खड़े हैं। अगर आपको कुछ, कृपया हमें भीतर जाने दीजिए मिलन प्रीत पुत्र, क्योंकि बबलूक पापा और बाकी सबके प्राण बचाने के लिए अति आवश्यक है कि हम भीतर जाएं। हम आपसे विनती करते हैं, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। क्या करूं? रायम जी महाराज, आपके पुराने बहादुरी के किस्से सोचते हुए
आपको जाने दे रहा हूं मैं। ध्यान रहे, पीछे के रास्ते से जाने की कोशिश करना और किसी गुंडे को पता लगना नहीं चाहिए। जी नहीं पता लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से जाना, आराम से जाना। चलिए चित्रगुप्त जी। पिता सूर्यदेव ने कहा है कि इसमें तीनों लोगों की शक्ति है और जो भी इसे पहनेगा वो सर्वशक्तिमान बन जाएगा। प्रभु, तो आप ही क्यों नहीं इसे पहन लेते? नहीं चित्रगुप्त जी, हमने व्रत लिया है ना, दैविक शक्तियां त्याग दी है, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति को पहनाना होगा और हम सोच रहे कि वो विश्वसनीय व्यक्ति कौन होगा। बबलू पापा। बबलू पापा, आइए। भाई साहब, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, थोड़ी देर नीचे कर लूं। गोली मार दो, सब दुखना बंद हो जाएगा। ठीक हूँ भाई साहब, कोई नहीं, दर्द नहीं हो। प्रभु, यहाँ तो कई सारे लोग बंदूक पकड़ के खड़े हैं, हमें बचना होगा। बबलू पापा, बबलू पापा, बबलू पापा। है, इन लोगों की अच्छे से खातिर तवाज़ो करो, मैं आता हूं अभी। बबलू पापा। कहां से आ गए यहाँ पे? मरवाएंगे मुझे। बबलू पापा, ये मुखौटा हम आपके लिए लाए हैं, इसे आप पहन लीजिए। इसे मुझे ये भाषा नहीं आती है, ऐसे वाली कुछ सुनाई नहीं दे। बबलू पापा, ये मुखौटा पहन लीजिए आप। ठीक से बोलिए। अरे नहीं सुनाई दे रहा मुझे। अबे किससे बात कर रहा है तू? मैं तो किसी से भी नहीं। ये बंदूक। बकवास मत कर, हमने भी सुना तू किसी से बात कर रहा था। अच्छा, वो तो मैं अपने आप से ही बात करता रहता हूँ। बलदेव, तू कैसा है? ठीक हूँ भाई, बैंक रॉबरी में फंस गया हूँ। चलो दोनों भाई इकट्ठे ही मरेंगे। चुप कर, वरना गोली मार दूंगा। क्या नमूना है यार, ये दिमाग खराब कर दिया। तू अपना माल निकाल यार, चुपचाप खड़े रहने का। आपके लिए मुखौटा है। प्रभु, बबलू पापा कह रहे हैं मुखौटा उन्हें दे दो। दे दे? हाँ ठीक है बबलू पापा, ले लीजिए। ये कोई तोहफे देने का टाइम है बेवकूफो। हम यहाँ मर रहे हैं, तुम तोहफे फेंक रहे हो। अबे खुद से बात करना बंद करेगा? अब कर ली हो गई, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। क्या छुपा रहा अपने पीछे तू? कुछ नहीं। चल दिखा इधर। ये बैंक वालों ने मेरी बेटी के लिए गिफ्ट दिया था। दिखा जरा। बबलू पापा ये क्या कह रहे हैं? अगर ये मुखौटा किसी और ने पहन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, कुछ अजीब सा ही लगता है। ये मैं पहनता हूं, तू एक काम कर, मेरा सेल्फी लेना जरा। मुखौटा पहन लिया तो तीनों लोगों की शक्ति इनमें आ जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। स्वामी इधर आओ। तू यहीं पे चुपचाप खड़ा रहे और ये पकड़ अपना। यस बॉस, 10 मिनट का वक्त दिया इन लोगों को। अगर पुलिस फोर्स नहीं हटी
तो समझ लो ये बम से पूरी बैंक को उड़ा देंगे। नहीं बचे प्रभु, अब तो बबलू पापा ही हमें बचा सकते हैं। जीवन के आखिरी 10 मिनट बचे हैं भगवान। मेरी अंतिम ख्वाहिश है कि इन तीनों को सद्बुद्धि आ जाए। कोटा मुकोटा। स्वामी, बबलू के पापा ऐसे नहीं समझ पाएंगे। क्यों ना हम उन्हें संदेश लिख कर दे? अद्भुत माते, अद्भुत। प्रभु, हम कागज ढूंढते हैं। प्रभु, मिल गया, कागज मिल गया। हम अभी आते हैं। शीघ्र चित्रगुप्त जी, शीघ्र संदेश लिखिए। जी प्रभु। बबलू पापा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हम यहाँ मर रहे हैं और ऐसे टाइम पे ये बैंक में कचरा फेंक रहे हैं। ये मेंटल है। उठा रहा हूं, उठा रहा हूं। आखिरी टाइम पे भी मास्क पहना के फोटो खींचेंगे मेरे साथ।